हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू अगेन। और आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं, आप लोगों के बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट पोएम ऑफ द 12th क्लास, पहली पोएम है और आप देखेंगे आपके सामने है माय मदर एट 66 बाय कमला दास, जो इसकी पोइट हैं कमला दास के द्वारा है। और एक ह्यूमन बॉन्डिंग के बारे में बताया गया है कि किस तरह एक इंसान के आपस में बॉन्डिंग रहती है, और उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, समझेंगे कि आखिर ये पोएम में है क्या। और ये सबको पता है, 11th लिखा हुआ है, लेकिन मैं 11th को काट देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये जो क्लास है 12th के लिए पोएम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है। तो सबसे पहली है, और इसमें ह्यूमन बॉन्डिंग के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि अगर क्या होता है। जो पोइट है अपनी माँ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, जो उनकी बढ़ती हुई उम्र को लेके। तो अब हम समझेंगे ऐसे वन बाय वन सारी चीज़ें मैंने आज क्लियर की हैं कि आपके इसमें वोकेबलरी क्या है, उसका मतलब भी लिखा है, कौन कौन से पोइट्री डिवाइस हैं वो भी सारे मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं कि आप उन्हें समझ पाएँ। देखिए आप लोग, हम पोएम स्टार्ट करते हैं। माय मदर एट 66 है, तो ये एक स्टेंजा है, स्टार्टिंग का हमने लिया है, उसका मतलब समझेंगे पहले क्या है। अब देखो वर्ड्स मैंने लिए हैं, जो वोकेबलरी है, बिसाइड का मतलब अलोंग साइड, बिल्कुल पास में बोलते हैं ना, बिल्कुल पास में कोई बैठा हुआ हो तो बिसाइड, अलोंग साइड साथ में है। अब देखो पोएट्री डिवाइसेस में है असोनेंस का इस्तेमाल किया गया है। टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, असोनेंस का मतलब वो यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है। तो जब वोवल्स का इस्तेमाल हो रहा हो तो उसे असोनेंस बोला जाता है। तो अब आगे हम समझेंगे क्या है ये चीज़। देखिए आप लोग, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अब साफ साफ बता रहे हैं, जो पोइट कह रही है कि जैसे ही हम अपने पेरेंट्स के होम से निकलते हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, टू कोची, मान लो कोची की तरफ जा रहे हैं, तो ये समझना है कि पोइट क्या बता रही है कि भाई जब हमारा निकलना होता है और हम लोग कोची की तरफ जा रहे हैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, और ये समय कब था, मान लो लास्ट जो फ्राइडे था, सुबह का समय था जब हम लोग जा रहे थे। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, अब वो क्या कहते हैं, मैं अपनी माँ को देखती हूँ जो मेरे पास बिल्कुल बगल में बैठी हुई थी, बिल्कुल बगल में बैठी हुई थी। तो मान लो जो पोइट है ना बता रही है कि भाई हमारा जो चलना होता है, हम पेरेंट्स के घर से निकलते हैं ड्राइव करते हुए और कोची पहुंचना है हमें, और ये बात कब की है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग का समय रहता है। वो कहती है आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और मैंने अपनी माँ को देखा जो बिल्कुल बिसाइड में थी, बिल्कुल अलॉन्ग साइड थी, मेरे पास में बैठी हुई थी। अब इसमें पोएट्री डिवाइस कौन सा है, असोनेंस का इस्तेमाल किया गया है। देखो यहाँ देखेंगे ओस में भी आ रहा है और मॉर्निंग ओस में भी आ रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए आप लोग, अब वो क्या कह रहे हैं कि डोज, देखो पहले तो वर्ड मीनिंग देख लें जिससे कि आपकी समझ में आ जाए अच्छी तरह से। वर्ड मीनिंग क्या है, डोज का मतलब बेटा नैप, जो दोपहर में आराम करते हैं लोग बाग, हल्की सी झपकी वगैरह लेते हैं तो उसे नैप बोला जाता है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा ऐसे उबासी सी आ रही हो, लोग लग रहा हो कि इन्हें नींद आने वाली है, वो डोज होता है। एसन का मतलब पीला पड़ा हुआ, और कॉप्स का मतलब डेड बॉडी, ये जानते होंगे। ये तीनों वोकैब इसमें इस्तेमाल की गई हैं, जो हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, मैंने आपको बता दिया है। देखिए आप लोग, वो कह रहा है डोज, मान लो बिल्कुल झपकी सी ले रही थी, ऐसा लग रहा था उन्हें नींद आ रही हो। ओपन माउथ, मुंह उनका खुला हुआ था। हर फेस एसन, मान लो उनका जो चेहरा था ना वो किसकी तरह था, बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। लाइक दैट कॉर्प्स, बिल्कुल जैसे डेड बॉडी होती है उसकी तरह। एंड रियलाइज विद पेन, और मान लो कि जो पोएट है ना उस दर्द को महसूस भी कर रही है। मान लो चेहरा देख के लग रहा है, क्यों लग रहा है कि मान लो कि बिल्कुल ऐसी नींद सी आ रही है, मुंह खुला हुआ है, उनका जो चेहरा है ना बिल्कुल एक डेथ बॉडी की तरह लग रहा है। तो इस दर्द को वो जो पोएट है महसूस भी कर रही है कि हाँ भाई जो माँ है, समय काफ़ी हो गया, उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस दर्द को खुद रियलाइज कर रही है। अब देखो इसमें नैप था, पेल आप समझ गए होंगे। अब इसमें पोएट्री डिवाइस कौन सा इस्तेमाल किया है, पहले तो असोनेंस दोबारा यूज किया गया है। क्या किया गया है इसमें, ओ ए ई, देखो डोज, ओपन, ओ यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और माउथ देखिए आप लोग, हर, फेस, एसन, लाइक। तो कहने का मतलब अगर वोवल्स का इस्तेमाल होता है तो उसमें असोनेंस का यूज किया गया पूरे में। सिमली आपको बताया गया, कंपैरिजन होता है जहां एज और लाइक का यूज होता है तो उसे सिमली बोला जाता है। तो यहां समझ लेंगे कॉर्प्स एसन, यूज ऑफ लाइक, हर फेस एसन लाइक, तो आप समझ रहे हैं दैट ऑफ क्रॉप्स। तो सीधा सीधा इसमें एग्जाम्पल है कि लाइक का इस्तेमाल हो रहा है तो ये सिमली का इसमें यूज किया गया है, ठीक है ना। तो अब ये काफी इंटरेस्टिंग था, तो अब आगे देखेंगे हम इसमें क्या समझने वाले हैं हम लोग। देखिए आप लोग, सॉरी, अब देखो आगे वाला पार्ट क्या कह रहा है, सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, मान लो कि वो इतनी उम्र है जितनी कि वो दिखती हैं। उनका चेहरा देख के हर कोई बता सकता है कि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, और जितनी उम्र दिख रही है उसी हिसाब से एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इनकी एज हो सकती है। बट सून
पुट दैट थॉट अवे। लेकिन जो पोइट क्या करती है, जो माँ के चेहरे को देख रही थी, उम्र का एहसास कर रही थी, इस विचार को छोड़ देती है, मान लो दूर कर देती है अपने आप से। अब देखो इसमें वर्ड मीनिंग में पहले बता देता हूँ आप लोगों को। लेट आउट मीन्स स्पेलिंग होता है बाहर निकलना, स्प्रिंटिंग दे रखा है मूविंग फास्ट, बहुत तेजी से घूमना चलना एक्चुअली। अब देखो इसमें दो आपकी ये मीनिंग है, दोनों को ध्यान रखना है। अब लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, वो क्या कह रहे हैं कि आप जैसी वो पोइट है बाहर देखती है, यंग ट्री माने जो पेड़ थे, जो पेड़ थे, सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है, मूविंग फास्ट। जैसे मान लो कि गाड़ी जा रही होती है और जब हम लेफ्ट में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो पेड़ है ना काफी तेजी से वो भी दौड़ रहे हैं। तो वो कहना है कि एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मान लो जैसे बहुत तेजी से चलते हुए पेड़ों को देखती है। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी चिल्ड्रन का मतलब जो बच्चे खुश थे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो अपने घरों से निकले हुए थे, खेल रहे थे और बड़ा खुश उनका दिल था, बहुत खुशी के साथ में वो झूम रहे हैं, खेल रहे हैं। तो यहां से ना पूरा सीन चेंज हो जाता है उस पोइट के लिए। मान लो अपने जो विचार माँ के बारे में सोच रही थी, माँ इतनी बूढ़ी हो गई है जितनी की दिखाई देती है, और तुरंत उसका विचार वहां से हट जाता है। हटता क्यों है, वो बाहर देखती है गाड़ी से, और गाड़ी से बाहर देखते हुए उसे पेड़ चलते हुए नजर आते हैं बहुत तेजी से। मान लो कि इसका मतलब है कि पेड़ ज्यादा खुश हैं, व्यक्ति ये चल रहा है, झूम रहा है, डांस कर रहा है, नाचते हुए उसे नजर आते हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो बच्चे थे खुश नजर आ रहे थे, स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम, वो अपने घर से निकल के खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बड़ा खुशी के साथ में वो अपना वहां आराम से मस्ती कर रहे हैं। तो यहां देखो पहले उसने अपनी मां को देखा तो वहां बहुत उदास थी, पेन को रियलाइज कर रही थी, यहां उसका मूड बदल जाता है, मूड में बदलाव आ गया, यहां सब कुछ उसे बहुत अच्छा दिख रहा है, पेड़ चलते हुए नाचते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर मान लीजिए वो बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस देखने को मिलता है। अब देखो यहां देखेंगे कॉन्सोनेंस जो पोटी डिवाइस होता है उसका इस्तेमाल किया गया है। वो कहते हैं साउंड एस और टी का इस्तेमाल। अब देखिए आप लोग यहाँ अच्छी तरह समझ जाएंगे कि देखो टी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और एस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जहां साउंड अगर ऐसी आती है तो वो कंसोनेंस होता है। इमेजरी, व्हेन द पोएट से ट्री स्प्रिंटिंग, मान लो कि ये इस्तेमाल किया गया ना, इमेज किया गया है कि पेड़ नाच रहे हैं, जब पेड़ घूम रहे हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है। मैरी चिल्ड्रन, मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग, और जो खुशी बच्चे हैं खुशी के साथ में वो दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये इमेज किया गया है। तो अब रिपीटेशन आप देखेंगे, इसमें लुक्ड का इस्तेमाल कई बार किया गया है, लुक्ड यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है बेटा, यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये तीनों इसमें पोटी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है। तो आप अच्छी तरह समझ लेंगे। आगे देखते हैं बेटा हम इसमें, देखिए आप लोग। हाँ, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन अब क्या होता है कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, सिक्योरिटी चेक की जाती है, सिक्योरिटी चेक हो जाती है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मतलब माँ से थोड़ी सी दूर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगेन, पोइट कहती है कि मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, माँ को देखा। एट हर वैन, अब देखो यहाँ वैन का मतलब समझेंगे। वैन का मतलब होता है डिम और वीक, मतलब कमजोर, और पेल का मतलब डल, कलरलेस। वो क्या ना कि वेन का मतलब एक तरह से दे दिया कि सब इसका मतलब है ना वीक होता है। पेल का मतलब आप सिंपल समझेंगे डल, जो मैंने पहले से लिख रखा है आप लोगों की। फ्यू ईयर्स अवे, मान लो कुछ सिक्योरिटी चेक होने के बाद में जो पोइट थोड़ी दूर खड़ी होती है अपनी माँ से, वेन अब माँ को देखती है, माँ कैसी नजर आ रही है, वीक नजर आ रही है। पेल बहुत डल, मतलब कलरलेस नजर आ रही है। मान लो जब वो अपनी माँ को देखती है तो माँ उसकी बहुत कमजोर नजर आती है, डल नजर आती है, पीली नजर आ रही है। मतलब देखिए आगे देखें आप इसमें, देखिए अब वो क्या कह रहे हैं कि एज अ लेट विंटर्स मून। अब देखो उन्होंने पूरा कंपेयर कर दिया, एज अ लेट विंटर्स मून। जैसे मान लो कि विंटर्स का जो वेदर होता है, मौसम होता है, जब वो जा रहा होता है, जाने वाला होता है, बिल्कुल मतलब मौसम बदलने वाला होता है, बिल्कुल पतझड़ सा हो जाता है, तो कह रहे हैं बिल्कुल मान लो कि कोई उमंग नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, एक लास्ट स्टेज पर हैं, तो वो अपनी माँ को कंपेरिजन कर देती है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और ये बात भी वो एहसास कर रही है कि जो पुराना दर्द होता है, जो फैमिलियर एक होता है, इस उम्र में जाके जो हम लोग महसूस कर पाते हैं कि भाई उम्र ये है, तो उसको वो रियलाइज करती है, फेल्ट करती है, महसूस करती है। माई चाइल्डहुड फियर, मतलब जो बचपन का डर था उसको भी वो रियलाइज करती है, जो बचपन में उसने फेस किया था। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन इन सब के बावजूद पोइट क्या कहती है, जो कुछ मैंने अपनी माँ से बोला, मैंने क्या बोला, सी यू सून, कि माँ हम आपको दोबारा मिलते हैं, दोबारा हमारी मुलाकात होगी। अब ये अम्मा अपनी माँ के लिए इस्तेमाल किया कमला दास ने।
ऑल आई डिड, ओके, जो कुछ मैंने वहां किया माँ के लिए, वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, केवल मैंने स्माइल की और वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि माँ से शायद दोबारा उसकी मुलाकात होगी या नहीं होगी, ये वो उसके बारे में सोच रही थी। अब देखो इसमें पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, सिमली आप समझ रहे हैं, जहां एज और लाइक का इस्तेमाल होता है वो सिमली बोला जाता है। अब देखो इसमें अगर हम लोग करें तो ऑब्वियसली एज का इस्तेमाल हो रहा है, उसने अपनी माँ को एज अ विंटर्स मून के लिए इस्तेमाल कर लिया है, और देखो सिमली का साथ दे रखा है आपने, तो रिपीटेशन भी हुआ है इसमें, स्माइल का कई बार रिपीटेशन हुआ है, ये आपको देखेंगे साफ साफ नजर आ रहा है, और एज अ विंटर मून ये एज अ सिमली का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। तो सिमली एंड रिपीटेशन इन दोनों का इस्तेमाल किया था, काफी अच्छी पोएम थी, और एक बॉन्डिंग को दिखाया गया है कि इतनी परेशानी के बावजूद में किस तरह की बॉन्डिंग रहती है एक ह्यूमन नेचर में, उसको दिखाया गया। जो पोइट है अपनी माँ को लेके बहुत ज़्यादा उदास होती है, तो आप समझेंगे पोएटिक डिवाइस के बारे में मैंने बात की है, इन्हें भी अच्छी तरह से याद कर लेंगे, इसका मतलब भी समझ लेंगे, जिससे कि स्टेट बेस्ड क्वेश्चन आए तो बड़ी अच्छी तरह से आप लोग कर पाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास फिर दोबारा मैं लेके आऊँगा कुछ नया आप लोगों के लिए, और लेकिन एक ही काम करना है, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें आप लोग। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और भी आपको अच्छी तरह से मिले तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीबॉडी।